अलग मिथिला राज्य के लिए फिर जोर पकड़ रही मांग। मिथिला राज्य निर्माण सेना 26 सितंबर से शुरू करेगी पुनर्जागरण यात्रा। बिहार से अलग कर मिथिला राज्य बनाने की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन राजनीतिक उदासीनता की वजह से यह मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। अब ये मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। एक स्वयंसेवी संस्था मिथिला राज्य निर्माण सेना इसके लिए 26 सितंबर से उत्तर बिहार के जिलों में एक पुनर्जागरण यात्रा शुरू करने जा रही है। यह यात्रा 5 चरणों में मिथिला के सभी जिलों में जाएगी और लोगों को अलग राज्य की मांग के लिए जागरूक करेगी। अंत में दरभंगा के राज मैदान में एक बड़ी रैली होगी। इस बात की जानकारी मिथिला राज्य निर्माण सेना के महासचिव राजेश झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मिथिला राज्य निर्माण सेना के महासचिव राजेश झा ने कहा कि अलग राज्य के बिना मिथिला का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की 60% आबादी मिथिला क्षेत्र में रहती है, लेकिन इसके संसाधनों पर मगध क्षेत्र का राज चलता है। उन्होंने कहा कि इसलिए वे वर्षों से अलग मिथिला राज्य की मांग करते रहे हैं। मिथिला राज्य निर्माण सेना के महासचिव राजेश झा ने कहा कि वे 26 सितंबर से मधुबनी की फुलहर नामक स्थान से पुनर्जागरण यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 5 चरणों में होगी और इस दौरान मिथिला से हर जिले में यात्री पहुंचेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। उन्होंने कहा कि इसका समापन दरभंगा के राज मैदान में एक रैली के रूप में होगा, जहां से वे बिहार सरकार के समक्ष अपनी मांग को जोरदार ढंग से रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे लोग अब नई ऊर्जा के साथ इस लड़ाई को शुरू करने जा रहे हैं। मिथिला निर्माण सेना के रूप में एक नए नारे के आए हैं। उन्होंने कहा कि ले जान की दे जान अब उनका नारा है। राजेश झा ने कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों के माध्यम से वे अपनी आवाज केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वे उग्र आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के लिए अगर उन्हें अपनी जान न्यौछावर करनी पड़े तो वह भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजीव मिश्रा, रंगनाथ ठाकुर भी मौजूद थे। ले जान दे जान जो है एक बोलचाल की भाषा है। हम लोग मर मिटने को तैयार हैं मिथिला राज्य के लिए। तो क्या हुआ सर, क्या है नारा और क्या नारा? ले जान की दे जान, ये एक भाषा है, बोलने की भाषा है। हम लोग मिथिला राज्य के लिए, कोई भी राज्य अगर अलग हुआ है उसमें आंदोलन उग्र हुआ है, ऐसे लोग नहीं माने। अगर स्वतः मान जाए हम लोगों को उग्र होने की जरूरत क्या है? हम लड़ेंगे, लड़ने में अगर जान भी गंवानी पड़े तो जान भी देंगे। अच्छा, खुद ये बताइए कि एक मिथिला शब्द से एक जात विशेष का नाम होता है, तो ये क्या मिथिला शब्द में क्या सारे जितने भी हैं मिथिलावासी क्या है? सब मैथिल, यही बात हम कहे हैं। हम लोगों को सबसे पहले अपने लोगों को जागरूक करना है, उसे बताना है यहाँ जो भी धर्म के लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सारे लोग यहाँ जो है वह मैथिल। सबसे पहले हमें बोध होना चाहिए कि मैं मैथिल हूँ। आपको याद होगा मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें मिथिला मखाना का जीआई टैगिंग बिहार मखाना के नाम से हो गया था, और बहुत लोगों का सहयोग, मिथिला के बहुत सारे संगठन का भी सहयोग उसमें मिला, जिसमें मिथिला मखाना के बाद में जीआई टैगिंग मिथिला मखाना के नाम से हो गया। अपने मिथिला राज्य आप लोगों की मांग जो है वो मांग क्या ऐसा कारण है कि वो आप लोग ये मांग करें? क्यों? हमारा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, खास करके मिथिला जो इलाका है, यहाँ क्या है, पानी है। हम लोगों का यहाँ एक कहावत है, पग पग पोखर माछ मकान पीती मिथिला के पहचान। हम लोगों के क्या है, मछली है या मखाना है। मखान अभी जैसे उसका ब्रांडिंग हो रहा है, पूरे दुनिया में इसकी मांग है। अगर उसको रूप दे दिया जाए, उसका अगर यहाँ के लोगों को माने सही मायने में बोध हो जाए, हमको मखाना की ही खेती करना है, हम लोग किसी क्षेत्र से आगे होंगे, किसी भारत के किसी क्षेत्र से आगे होंगे। हम लोगों को क्या है, चला एक देख लीजिए, यहाँ चीनी मिल है तो बंद है, यहाँ अशोक पेपर मिल है तो बंद है क्या? यहाँ के लोग तो समझे पंगु है। यहाँ का जो भी नेता की बात हो जाएगी, कहेंगे लोग नेतागिरी करते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो भी लोग हैं कभी आज तक इस धरती के लिए, जिस धरती से गए हैं उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए इस राज्य का मांग होना एकदम जरूरी है, ये राज्य बनना भी जरूरी है।
सर इसका मतलब आपका कहने का मतलब कि जो भी आज तक राजनेता हुए हैं मिथिलांचल की उपेक्षा की है? निश्चित तौर पर अपेक्षा हुई नहीं। आप देखिए तो सही, हम लोगों के यहाँ जो है क्या है, बालू पानी क्या है यहाँ, हम लोग कैसे जिएंगे। हम आप जाइए तो कोसी बेल्ट में जो नदी के किनारे जो लोग बसे उसकी है स्थिति तो जाके देखिए, 6 महीना 9 पर लेट्रिन करते हैं लोग, उसकी स्थिति समझिए। जब जाइएगा नीचे ना तब पता चलेगा कि क्या स्थिति से लोग गुजर रहे हैं। आंदोलन का क्या प्रारूप आप लोग है? जैसे हमारे ग्रुप के साथी ने बताया है कि हम लोग जगह जगह भ्रमण करेंगे, 5 तरह का यात्रा होगा और 5-5 दिन का यात्रा होगा। फिर हम लोग दरभंगा में इसका एक बहुत बड़ा जनसभा करेंगे। मांग क्या मेन मिथिला राज्य का मांग है, मिथिला राज्य का मांग है। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ेगी मिथिला राज्य की मांग? मिथिला राज्य का मांग का उद्देश्य अभी हमने बताया था आपको कि जो एक फंडिंग आता है स्टेट गवर्नमेंट में, प्रदेश में, चाहे सेंट्रल से हो या स्टेट से हो, जितनी हमारी आबादी है आबादी के हिसाब से हम लोगों को कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, जिसका हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यदि आबादी देखेंगे तो 70% आबादी हम लोगों का मिथिलांचल का है, इसका मात्र 27% फंड हम लोगों को मिलता है, बाकी दूसरी जगह चला जाता है। इसीलिए हम लोग अलग राज्य का निर्माण करते हैं। मिथिला राज्य की जो राजनीतिक लड़ाई शुरू हो रही है, उस राजनीतिक लड़ाई में भी हम सब एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलें, कदम से कदम मिलाकर चलें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। यही इसी मांग के साथ हम लोग मिथिला पुनर्जागरण यात्रा की शुरुआत 26 तारीख से प्रतीकात्मक रूप से मधुबनी जिला स्थित फुलहर से करेंगे। हम 26 तारीख से प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे, एक चरण में 5 दिन, दूसरे चरण की शुरुआत दुर्गा पूजा के बाद होगी, तीसरे चरण की शुरुआत छठ पूजा के बाद होगी, चौथे चरण की शुरुआत उसके 10 दिनों के बाद और 5वें चरण की शुरुआत हम दिसंबर के करीब में करेंगे। दिसंबर के अंत होते होते 5वें चरण की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद जब मौसम फिर से सदाबहार होगा, जब मिथिला में वसंत का आगमन होगा, तो मिथिला राज्य निर्माण सेना के नेतृत्व में वह वसंत अपनी मजबूती दरभंगा के राज मैदान में एक विशाल जनसभा के तौर पर आपको दिखाएगा। अब इस आंदोलन को थोड़ा उग्र बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक शक्ति जिनके हाथों में होती है वो दूसरे लोगों को कमज़ोर मानते हैं। यह ले जान की दे जान नारे के साथ हम लोग यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले संबोधित किया, हम नहीं चाहते कि हमें हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े। वह एक अंतिम अभिकरण होगा।